डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल पर दावे का समर्थन किया। पाक प्रवक्ता बोले पूरा साथ देंगे। भारत बोला अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, सच्चाई नहीं बदलती। चंडीगढ़ में मां के अंतिम संस्कार में आई महिला फंसी। कोलकाता में पति घायल, देखने वाला कोई नहीं। इधर इंडिगो फ्लाइट बिना बताए कैंसिल। रायपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द। दिल्ली, मुंबई, गोवा समेत 20 उड़ानें रद्द। 7,000 से ज्यादा यात्री परेशान। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर रुके। रायपुर रायगढ़ में कारोबारियों के ठिकाने में 14 घंटे जांच। डिजिटल रिकॉर्ड जब्त। हवाला के जरिए लेन देन का शक। आयकर विभाग ने बयान देने ऑफिस बुलाया। और मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री। ओस जमकर बर्फ बनी। रायपुर में 12 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था। ठंड से 2 दिन राहत बिल्कुल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। एमसीबी जिले के चिरमिरी में पुलिस ने अनोखा यातायात जागरूकता अभियान चलाया। हल्दीबाड़ी मुख्य मार्ग पर यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित किया गया, जबकि हेलमेट या सीट बेल्ट के बिना चल रहे चालकों से माफी मंगवाई गई और उन्हें समझाइश दी गई। आईजी दीपक कुमार झा व एसपी रत्ना सिंह के निर्देशन पर सीएसपी दीपिका मिंज के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में एनसीसी व स्काउट छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। थाना प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि सुरक्षित यातायात सभी की जिम्मेदारी है और जागरूकता से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। एनसीसी के बच्चों को लाया गया था, उनके माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप हेलमेट लगाइए, आपकी जान का खतरा है और आप उससे सुरक्षित रहेंगे। इस तरह का अवेयरनेस चलाया जा रहा है। जो हेलमेट लगाए थे बच्चों ने उनको फूल दिया है और जो नहीं लगाए थे उनसे सॉरी बुलवाया है। ये भी देखने को मिल रहा है कि गाड़ी खड़ा करके हेलमेट मंगवाया जा रहा है, उनको भी फूल दिया जा रहा है। हाँ, वो जो हेलमेट लगा के आएगा उसको हम सम्मानित भी कर रहे हैं और उसको सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। बैकुंठपुर के महलपारा क्षेत्र में देर रात एक मैजिक वाहन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहन में सवार लोग उसी समय मौजूद थे, तभी धुआं उठा और चिंगारियां उठने लगी। अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग और भड़क उठी और कुछ ही देर में मैजिक पूरी तरह जलकर राख हो गई। वाहन सोनहत निवासी टिकेश्वर रजवाड़े का बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी सवारी सुरक्षित बाहर निकल आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनकी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने दावा किया कि राज्य के समग्र विकास को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद पर भी सरकार प्रभावी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरक्षा बलों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हो रही है, जिससे विकास कार्य तेजी पकड़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पूरी तरह उन्नति के नए आयाम स्थापित करेगा। 2 साल का अपना कार्यकाल ऐतिहासिक ही कहना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधा वहाँ थी छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद का, उसको हम लोग समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण भी और हमारे जवानों के उद्यम साहस के कारण नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, और उनका संकल्प पूरा होते दिख रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी जो वर्षों से विकास की दृष्टि से अछूता रहा, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। 2 साल का अपना कार्यकाल
कवर्धा में किसानों की बढ़ती समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष वाल्मीकि वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने नई जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन को किसान विरोधी बताया और भोरमदेव शक्कर कारखाने में गन्ना किसानों को 329 की जगह मात्र 200 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किए जाने को अन्यायपूर्ण कहा। गन्ना भुगतान किस्तों में होने पर भी आपत्ति जताई गई है। धान खरीदी, एग्रीगेट ऐप की समस्याएं, मनमानी भर्ती और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई है। 7 दिन में समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब ले बने हैं उखर कथनी और करनी में अंतर है। किसान मन के ऊपर जतका अत्याचार करना रही थे वो करत है। किसान मन के 3 मुख्य मांग ले लेके आज हमन भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना आए हैं। किसान मल्ला गन्ना के मूल भुगतान 23/17/2025 के 329 रुपया में करना रही से, लेकिन मात्र 200 रुपया में पेमेंट करके किसान मन के ऊपर सौतेला व्यवहार करत है, अत्याचार करत है। किसान मन लजतका ठगे के काम कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ठगत है। भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के प्रथम नगर आगमन पर महावीर चौक में शहर व जिला कांग्रेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ढोल ताशों के साथ उपस्थित रहे। मंच से संबोधित करते हुए सिंहदेव ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि वर्तमान सरकार के फैसलों में न दिशा है न नीयत। कभी शिक्षकों को कुत्ते गिनवाने भेजा जाता है तो कभी अनगनल फॉर्म भरवाने का दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता सेवा चाहती है, न कि व्यवस्था के नाम पर उपहास। भीड़ ने उनके वक्तव्य पर जोरदार समर्थन जताया। यहाँ पर आंदोलन हो रहा है कि आपने रेट इतने बढ़ा दिए, वहाँ बल प्रयोग किया। आपने यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ बल प्रयोग किया। रायपुर राजधानी है, वहाँ से गुमटियों में जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वहाँ आपने बल प्रयोग किया। तो बल का प्रयोग अगर आपको करना पड़ रहा है तो विपक्ष अगर सजग नहीं होता तो बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। क्या जिस तरीके से रह रहे कि मैसेज उठता है कि सीएम बदलेंगे, क्या कहेंगे? ये उनका पार्टी का मामला है, हम लोग उसमें कुछ कहना उचित नहीं लगता है। ये उनके पार्टी का मामला है, वो जाने। लेकिन 2 साल में सरकार ने बेहद निराश किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।